अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ इंटरनेशनल अपडेट लेकर, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों ही मुस्लिम देश हैं। लेकिन इन दोनों के बीच छिड़ चुके हैं एक ऐसे खतरनाक वॉर जिसके नतीजे बहुत गंभीर होने वाले हैं। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री में सब्सक्राइब होता है, कौन सा पैसा तो लगता नहीं है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो। चलिए आगे शुरू करते हैं रिपोर्ट को। पाकिस्तान सेना को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ेंगे, तालिबान ने दी खुली चेतावनी। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते हुए तालिबानी मंत्री ओमारी ने कहा, अगर अफगानिस्तान और लोगों ने धार्मिक आदेश से हमलावर घोषित कर दिया तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें भारतीय बॉर्डर तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक व्यवस्था सब कुछ खराब है, लेकिन फिर भी ये जिसे चाहता है उससे उलझ जाता है। अब सुनो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके सीज फायर का उल्लंघन किया, जिससे तालिबान भड़क गया। इस हमले में 10 लोगों की जान चली गई, जिसमें उभरते हुए क्रिकेटर्स भी शामिल थे। पाकिस्तान के इस हमले के बाद तालिबान ने उसे सख्त चेतावनी दी है। शहबाज शरीफ के देश को धमकी देते हुए अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री में डिप्टी मंत्री और तालिबान नेता मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी ने कहा, हमले की कोशिश हुई तो पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ दिया जाएगा। ये खुला ऐलान और खुली चेतावनी पाकिस्तानियों के लिए थी। दोस्तों, तालिबान के इस बयान से पाकिस्तानियों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है। अगर हमें अफगानिस्तान ने मारते मारते इंडिया बॉर्डर तक खदेड़ डाला तो फिर इंडिया वाले फिर हमारा क्या हाल करेंगे। आगे सुनो। पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते ओमारी ने कहा, अगर अफगानिस्तान और लोगों ने धार्मिक देश के हमलावर घोषित कर दिया तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें भारतीय बॉर्डर तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को मुलाकात पर भी उन्होंने निशाना साधा। तालिबानी मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी सेना सब कुछ दूसरों की इच्छा के हिसाब से ही करती है, और हाल ही में सबने शहबाज शरीफ को ट्रंप की चापलूसी करते हुए भी देखा ही होगा। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोहा में बातचीत में तुरंत सीज फायर पर राजी हो गया। हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान अपने इस समझौते को कितना मानता है, क्योंकि पिछले दिनों सीज फायर होने के बाद भी उसने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। एक हफ्ते से ज्यादा समय से दक्षिण एशियाई पड़ोसी बॉर्डर पर खूनी झड़पों में लगे हुए हैं। तालिबान सरकार की वापसी के बाद से ये उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है। आपको बता दें, दोहा में शांति बातचीत के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार सुबह कहा कि दोनों पक्ष तुरंत सीज फायर और दोनों देशों के बीच पक्की शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए सिस्टम बनाने पर राजी हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि सीज फायर पक्का करने के लिए आने वाले दिनों में फॉलो अप मीटिंग करने पर भी राजी हुए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ मुनीर ने कंफर्म किया है कि सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है और कहा कि दोनों पक्ष 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में फिर से मिलेंगे। दोस्तों, अच्छी बात तो यह है कि वॉर को रोकने के लिए दोनों देश अब तैयार हो चुके हैं, लेकिन इस धोखेबाज पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। ये कब पलटी मार जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है, और किस तरह हमला करे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर युद्ध अपराधी बना पाकिस्तान। 76 साल पुराने नियमों की उड़ाई धज्जियां। अफगानिस्तान में आम नागरिकों पर हमला करके पाकिस्तान घिर गया है। सैन्य और कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने युद्ध अपराध किया है और जिनेवा कन्वेंशन के नियमों को तोड़ा है। दोस्तों, अफगानिस्तान में युद्ध विराम के बाद भी एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की निगाह में चढ़ गया है। आतंकवाद को पनाह देने के मामले में भारत पाकिस्तान की कलाई खुलता ही रहता है। अब अफगानिस्तान में मासूम नागरिकों को निशाना बनाने के बाद मानव अधिकारों को तार तार करने का भी वह दोषी साबित हो गया है। शुक्रवार को पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के कम से कम 10 नागरिक मारे गए थे, जिनमें 2 बच्चे और 3 क्रिकेटर भी शामिल थे। सैन्य विश्लेषकों और कानूनी जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक साफ तौर पर युद्ध अपराध था। आम लोगों, बच्चों और खिलाड़ियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। अफगान मीडिया के सैन्य मामलों के जानकार असदुल्ला नदीम के हवाले से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक आम नागरिकों को ऐसे हमलों से बचने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में मासूम अफगान नागरिकों को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि 1949 में पाकिस्तान जिनेवा कन्वेंशन में शामिल हुआ था। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 8 दिन के तनाव के दौरान कई बार नियमों और कानूनों को तोड़ा था। एक कानूनी जानकार रूहुल्लाह खजीजाद ने कहा, किसी भी देश के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई उसकी संप्रभुता पर हमला है। वहीं आम नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ महापाप है।
उन्होंने कहा कि इस तरह के कायराना हमले करके खिलाड़ियों को मार डालना पाकिस्तान की कमजोरी दिखाता है। वे केवल मारना जानते हैं, उनमें लड़ने की ताकत नहीं है। उसने जितनी बार भी मोर्टार ऑपरेशन चलाया है उसमें केवल आम लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की पहली एयर स्ट्राइक में कम से कम 40 लोग मारे गए थे। वहीं इस एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पार झड़पें शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान के 58 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। वॉर किसी भी देश का हो, नुकसान दोनों का होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा होता है। वॉर किसी भी हाल में फायदा नहीं, नुकसान ही देता है। लेकिन अब कतर और तुर्की ने मिलकर दोनों के बीच समझौता कर दिया है और इसी के चलते दोनों देशों की खूब तारीफ हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से सीज फायर हो चुका है। ये तो पाकिस्तान की रिपोर्ट थी दोस्तों, जो मैंने आपको दिखा दी है। एक नजर फिलिस्तीन पर भी डाली जाए, वहां से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेकिन अभी उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन मैं एक मुसलमान होने के नाते इसको दिखाना बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसराइल ने सारी हदों को पार किया, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज भी इसराइल इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। युद्ध विराम के बीच घर जा रहे फिलिस्तीनी परिवार पर इसराइल ने हमला करके 7 बच्चों समेत 11 की मौत हो गई है। विभाग के प्रवक्ता महमूद वसल ने कहा कि उन्हें चेतावनी भी दी जा सकती थी या अलग तरीके से निपटा जा सकता था। उन्होंने कहा कि ये घटना इसराइल के खून की प्यास और मासूम नागरिकों के खिलाफ अपराध करने की जिद को दर्शाती है। इजरायली हमले में गाजा में एक फिलिस्तीनी परिवार के 11 लोग मारे गए। अल्लाहू अकबर। इसे पिछले 8 दिनों से लागू युद्ध विराम का सबसे घातक उल्लंघन माना जा रहा है। ये घटना शुक्रवार शाम को तब हुई जब इजराइल की सेना ने गाजा सिटी के पास से गुजर रही गाड़ी पर टैंक से गोलीबारी कर दी। गाजा के नागरिक रक्षा विभाग के अनुसार इस हमले में 7 बच्चे और 3 महिलाएं मारी गई हैं, जो अपने घर को देखने के लिए जा रही थीं। विभाग के प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा कि उन्हें चेतावनी दी जा सकती थी या अलग तरीके से निपटा जा सकता था। उन्होंने कहा कि घटना इसराइल के खून की प्यास और मासूम नागरिकों के खिलाफ अपराध करने की जिद को दर्शाती है। तो जब इसराइल ने इतना बड़ा हमला किया तो पलटवार करते हुए हमास ने कहा। हमास ने इस घटना को नरसंहार करार देते हुए कड़ी निंदा की है। इसने कहा कि परिवार पर बिना किसी कारण के हमला किया गया। संगठन ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मध्यस्थों से इसराइल पर युद्ध विराम का सम्मान करने के लिए दबाव बनाने की अपील की। यह हमला तब हुआ जब परिवार के लोग पीली रेखा को पार कर रहे थे, जो युद्ध विराम के तहत इजरायली सेना के पीछे हटने की सीमा थी। गाजा में कई लोग इंटरनेट की सुविधा से वंचित हैं और उन्हें इजरायली सेना की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, जिससे परिवारों को खतरा हो रहा है। दोस्तों, इजराइल हर वो तरीके से फिलिस्तीनियों को मार रहा है और इस तमाशे को सारे मुस्लिम देश देख रहे हैं। मैं तो उन पर लानत ही करूंगा। सहायता आपूर्ति में भी डाली गई बाधा। युद्ध विराम के तहत कैदियों की अदला बदली जारी है। इस दौरान इजराइल ने कम से कम 28 फिलिस्तीनियों को मार डाला है और खास सामग्री व चिकित्सा आपूर्ति सहित जरूरी सहायता की सप्लाई पर पाबंदी लगा रखी है। इजराइल ने अभी भी मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग को बंद रखा है और अन्य प्रमुख सीमाओं पर रुकावट खड़ी की है। ऐसे में बड़े पैमाने पर सहायता गाजा में नहीं पहुंच पा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है, सहायता काफिले कुपोषण और अकाल से जूझते क्षेत्रों तक पहुंचने में जूझ रहे हैं, जहां 49% लोगों को प्रतिदिन 6 लीटर से कम पानी पीने को मिल रहा है। अल्लाहू अकबर।